चलिए देखिएगा, चैप्टर क्या है, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपको यही समझना है कि आखिर वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे वर्ग का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये वर्ग आखिर क्या है उसको सुनिए। जब भी कोई संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना कर दिया जाता है तो गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। वो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बताइए ना कि कैसे गुना करना है। तो मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 7 का वर्ग क्या होगा, ये बताइए। तो 7 का वर्ग का मतलब 7 में ही उसी संख्या से फिर एक बार गुना करना, मतलब 7 से। यानी ये कह दिया कि 7 में 7 से गुना करने के बाद जो आएगा वो इसका वर्ग कहलाएगा। किसका? 7 का। तो 7 से 7 में गुना करेंगे तो 49। कोई दिक्कत? वर्ग निकालने आया। इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कह देता है कि बताइए 11 का वर्ग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 11 को 2 बार लिखेंगे, 11 गुने 11 और दोनों को गुना करेंगे। तो 11 गुने 11 करना होगा तो 11 के पढ़ा 10 तक जानते हैं, 11 तक तो जानते नहीं है। कम से कम आपको 30 तक याद कर लेना है, घर में जाकर के लिखिए और लिख करके याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तो 11 से 11 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 121। समझ में आया? इसी तरह से किसी का भी आपको निकालने के लिए कहेगा तो निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल पाइएगा। एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए तो x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसी x में फिर किससे गुना करना है, ये x से गुना करना है। तो जब x को x से गुना करेंगे तो इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, दोनों का पावर 1 1 है। तो हम लोग घात घातांक और करनी वाला चैप्टर में पढ़े हैं कि आधार अगर सेम हो तो उसको एगो लिख लिया जाता है और पावर जुट जाता है तो पावर यहाँ 1 और यहाँ भी 1, दोनों जुट के क्या हो जाएगा 2, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अंक रहेगा तो गुना हो जाएगा और अंक नहीं रहेगा तो स्क्वायर के रूप में पावर चढ़ जाएगा। कोई दुख है किसी को? समझ में आ रहा है? वर्ग निकालने सीख गए? ए सर, वर्ग निकालने तो सीख गए लेकिन बहुत सारा वर्ग हम निकालने नहीं जानते हैं। ठीक है, ये तो एक अंक के था तो आसानी से निकाल लिए, तो बड़ा से बड़ा संख्या का वर्ग कैसे निकालें चुटकियों में देखते देखते, ठीक है, वो तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले वर्ग निकालने का नियम सीख लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक हम लोग देख रहे हैं ना, सॉरी 1 से लेकर के 99 तक का वर्ग आप ऐसे ही निकाल सकते हैं एकदम अपने मन से। कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए 37 का वर्ग क्या होगा, वर्ग को स्क्वायर के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 37 का वर्ग को निकालने के लिए कहे तो आपको कहीं गुना करने का जरूरत नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे कि 37 नीचे भी लिखते 37 और इसको गुना करते हुए जितना आता उसको लिख देते, लिखते कि नहीं? ऐसे नहीं करना है। तब कैसे करें कि यहाँ डायरेक्ट वर्ग के रूप में दिया हुआ यहाँ वर्ग निकल जाए, सीधे लिख दे, कितना अच्छा होगा, होगा कि नहीं? गुना उना करने का झंझट खत्म। गुना तो करबे करेंगे लेकिन बाहर ले जाकर के गुना नहीं करेंगे, गुना करके यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधे यहीं पे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, नियम यहाँ ये है कि 3 पार्ट में काम करना है। कितने पार्ट में काम करना है? 3 पार्ट में। सबसे पहले इधर से जो पहला अंक मिलेगा उसका स्क्वायर करना है, मतलब उसी का उतना ही बार गुना करना है। तो 7 के पहला 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 के 9, हासिल कितना बचा 4। पहला स्टेप में क्या काम किए कि जो पहला संख्या मिला उसका वर्ग कर लिए, वर्ग करने के बाद जो लिखना था लिख दिए, बाकी जो हासिल था उसको रख लिए। इतना समझ में आया? और दूसरा स्टेप में ये तीनों के गुना करना, एकरा 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 तीनों के गुना करें तो 2 सते 14 और 14 के पड़ा 3 बार, 14 तिया 42 और 4 हासिल था 46 के 6, हासिल कितना 4। एक वो काम और करना बाकी है, वो क्या? पहला स्टेप में क्या किए 7 का वर्ग किए, जितना आया लिख दिए, बाकी हासिल रख लिए। दूसरा स्टेप में तीनों को गुना किए, गुना करने के बाद जो हासिल था उसको जोड़ करके वहां लिख लिए, बाकी जो बचा उसको हासिल के रूप में लिख लिए। अब तीसरा स्टेप में ई 3 का 3 बार गुना करना, मतलब 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 3 आई 9 और 4 कितना हो गया 13। यही आपका आंसर हो गया। उधर गुना करने का जरूरत पड़ा क्या? नहीं ना, सिंपल है ना। आगे चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 58 का वर्ग क्या होगा, एकदम नहीं घबराना है। पहला स्टेप क्या है कि जो शुरू वाला संख्या मिला 8 उसका वर्ग कीजिए, 8 के पढ़ा 8 बार कितना 64, 64 का 4, हासिल कितना 6। अब ये तीनों के गुना करना है, ऐसा भी बोले थे दूसरा नंबर में। दूसरा स्टेप है ये तीनों को गुना करना, तो 2 8 16 और 16 5 80 और हासिल 6 था तो 80 और 6 86, 86 के 6 फिर से हासिल कितना 8। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप में जो 5 है उसका 5 बार पहला पढ़ना है, मतलब 5 का वर्ग करना है। तो 50 25
25 और हासिल कितना था 8, तो 25 और 8 33, यह आपका आंसर हो गया। वर्ग निकालने में किसी को दुख है क्या? कोई समस्या नहीं ना है। आगे चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो बड़ी भटर भटर कर रहे हैं, 91 का वर्ग क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे करते थे वैसे करेंगे। कि अंतिम में 1 है, मतलब उधर से शुरू वाला क्या है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 गुने 1 कितना होता है 1, तो लिख दिए 1। ठीक है, अब बताइए हासिल रहा क्या? नहीं, 1 तो था, 1 लिख दिए। अब चलिए दूसरा का स्टेप में तीनों को गुना करना है, तो 2 से 2 एकम 2, और फिर 2 के पहाड़ा 9 बार, 2 9 18, 18 के 8, हासिल कितना 1। अब तीसरा स्टेप में क्या करना था, 9 के पहाड़ा 9 बार, तो 9 9 81 और 1 हासिल 82। कोई दिक्कत है? ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या? चलिए आप उठिए, तो उठिए। अब आप बताइएगा, इधर आइए यहाँ। अब आपसे सवाल है कि बताइए 83 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 83 का। क्या काम करें सबसे पहले? 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा 9, लिख दें 9 लिख दिए। इसके बाद क्या करना होगा? तीनों को जोड़ना नहीं, गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं, कितना होगा 2 से 3 में 2 तिया 6। इसके बाद क्या करें 6 से 8 में गुना करेंगे, कितना होगा 48। हासिल भी था क्या? नहीं, तो 48 का कितना लिखेंगे 8, हासिल कितना बच गया 4। अब क्या करना है? अब दूसरा स्टेप तो क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप में इस 8 का वर्ग करना होगा, तो 8 8 कितना 64, 4 हासिल था, तो कितना हो गया 68। यही 68 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए बैठ जाइए। पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना, ये पता लगाना कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें एक नियम है। क्या है? नियम है कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या के रूप में शून्य हो, शून्य मतलब जानते हैं ना आप लोग क्या? 0 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप कैसे जान गए कि जेकर अंतिम में 2 3 7 8 या फिर विषम संख्या के रूप में 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम 1 से लेकर के और 10 तक आपको वर्ग करके दिखा रहे हैं। कौनों के अंतिम में 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। जैसे अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करें तो 4, 3 का वर्ग किए 9, 4 का वर्ग किए 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग किए तो 36, 7 का वर्ग किए तो 49, 8 का वर्ग किए तो 64, 9 का वर्ग किए तो 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है? देखिए तो वहां 100 तक हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए कि कौनों के इकाई में 100 तक दिखाई दे रहा है ना? हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के इकाई अंक में आपको 2 3 7 या 8 दिखाई दिया। देखिए कहीं शुरू वाले में 2 3 7 8 है, कहीं नहीं है। इसका मतलब कि आप कहिए कि हाँ 10 तक न बताऊंगा, 96 में बता 96 के जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 8 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो नहीं आएगा। पूछिए काहे नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक इकाई अंक का है 6, और 6 का जब वर्ग किए थे तो इकाई अंक पर क्या आया था 6। कभी 2 3 7 8 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी संख्या आपके सामने दिया हुआ है और ओकरा में या तो अंतिम में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, या फिर विषम संख्या के रूप में 0 है, अंतिम में 3 को 0 दे दे, 1 को 0 दे दे, 5 को 0 दे देगा, 7 को 0 दे देगा, अंतिम में कुछ लिख करके तो आप डायरेक्ट कर दीजिए कि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता किसी भी कीमत पर। समझ में आया? कब? जब अंतिम में 2 3 7 और 8 रहेगा तब। कोई दुख है किसी को? ये समझ में आ गया कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो सवाल दिया हुआ है उसको आपको देखना है कि अंतिम में 2 है का, अंतिम में 3 है का, अंतिम में 7 है का, अंतिम में 8 है का। अगर ये सब है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है? दूसरा बोलता है किसका वर्ग सम और किसका वर्ग विषम है। तो याद रखिए, सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या मिलता है और विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या मिलता है। अब कहिए कि हाँ कैसे आपको पता चला? आइए ना आपको भी पता चलवाते हैं। ये क्या है? सम संख्या है कि नहीं? एक सम संख्या है ना? वाह, एकदम शर्म नहीं आता है। ये सम संख्या है, एक विषम संख्या ना है, तो सम संख्या बोल रहे हैं तो ऐसे कर रहा है।
जब भी बोले तो आप ध्यान दीजिएगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं। एक जो है वो विषम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता, समझ गए। और 2 क्या है, सम संख्या है। 3 क्या है, विषम है। 4 सम है। 5 विषम है। 6 सम है। ये सर काहे ज्यादा लेके जा रहे हैं, इतना ही से समझा दीजिए ना। आइए, अब विषम संख्या है तो बताइए अगर हम इसका वर्ग किए तो कितना आया, 1 आया। तो 1 में 2 से भाग लग रहा है, नहीं, तो यह विषम संख्या हुआ कि नहीं, नहीं समझ में आया। अरे विषम संख्या का वर्ग किए तो विषम संख्या ना आया। अब यहाँ देखिए 2 का वर्ग किए तो 2 सम संख्या था, 2 का वर्ग किए तो 4 आया, तो 4 भी तो 2 से कट रहा है, यह सम संख्या हो गया कि नहीं। तो विषम संख्या का वर्ग विषम आ रहा है, सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है। हाँ, इतना ही अब से चला ना, गड़बड़ा पीता नहीं गड़बड़ाएगा। आगे आइए, 3 क्या था, विषम संख्या था, तो 3 का वर्ग किया तो कितना आया, 9। क्या 9 में 2 से भाग लगता है, नहीं, तो यह विषम संख्या हो गया कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है खुशबू, आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए इधर देखिए, अब यहाँ सम संख्या था 4, तो 4 का जब वर्ग किया तो कितना आया, 16। तो 16 सम है कि विषम है, सम आ गया। उसी तरह से 5 विषम संख्या था, 5 का वर्ग किए तो क्या आ गया, 25। तो 25 भी तो विषम है, इसमें भी भागा नहीं लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, विषम संख्या। समझ में आ रहा है, यानी ये तो कन्फर्म हो गया ना कि सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो सम मिल रहा है, विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो विषम मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए 1, 0, 4, 5 और 6 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो आएगा उस सम संख्या होगा कि विषम संख्या, सम संख्या। क्यों पता, कैसे पता चला, अंतिम में 6 है और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 अगर मतलब टोटल के टोटल सम संख्या है, इसका वर्ग करने के बाद ही कितना आएगा, सम संख्या। पहचान लीजिएगा ना, उत्तर मारिएगा ना, एकदम ऐसी मारना ही। अब आगे चलिए, और तीसरा नंबर में है वर्गों का इकाई अंक बताना कि वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको जब भी वर्ग का इकाई अंक कहे, कितना बड़ा का संख्या कहे न रहे, अगर वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करके देख लेना है, समझ गए। तो यहां पे समझिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 1, 5 या 6 हो, तो उसका वर्ग का इकाई अंक भी 1, 5, 6 ही होगा, समझ गए। अगर कोई भी बड़का से बड़का संख्या क्यों ना हो, जैसे ऐसे लिख दिया 2, 1, 5, 1, अब इसका वर्ग करके बोला कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो एकड़ में देखिए चटवानी बोले कि 1 होगा, क्या कि 1 का वर्ग 1 आता है कि नहीं। अगर इसी में कह दे कि 2 और 5 25 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, तो एकड़ में 5 है तो एकड़ में 5 आएगा, ये फिक्स है। अगर हम 36 का पूछ दे कि 36 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो अंतिम में 6 इसमें है तो वर्ग करने के बाद भी जो आएगा उसमें भी क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए, हाँ, अगर इस 3 में से कौन ना रहे तब, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 1, 7, 5 और 9 एकड़ा वर्ग करेंगे तो इकाई की जगह पर कितना आएगा, तो वर्ग पूरा करना पड़ेगा, नहीं, खाली एकड़ वाला के करना है, इकाई वाला को इकाई अंक न पता करना है तो सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करेंगे, मतलब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 में इकाई अंक क्या है, 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 होगा। कोई कष्ट है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, निकाल लीजिएगा। अब चलिए, तो इसी तरह से यह टॉपिक भी खत्म होगा। अगला जो टॉपिक है वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्य की संख्या तभी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो जैसे आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया 2, 3, 0, इसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कैगो होगा, तो जय वो अंतिम में 0 रहेगा उसका दुगना कर दीजिएगा, उतना ही शून्यों की संख्या देगा वर्ग में। जैसे 0 है एगो, जब इसका वर्ग करेंगे तो कैगो 0 आएगा, 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो 0 आएगा, शून्यों की संख्या कितना आएगा, 2। अगर यहाँ पे 2 गो 0 रहेगा तो वर्ग करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 4 गो। अगर यहाँ 6 गो है तो जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 12 गो। बुझा गया, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा समझिए। यहाँ अगर हम मान लीजिए 10 का स्क्वायर करते तो 10 यहाँ क्या होता है, 100, 1 था 0, 2 गो आया। अगर इसी तरह से यहाँ पे हम 100 ले लेते, मतलब 2 गो 0 लेते, तो 100 गुने 100 कितना होता है, 10,000। 10,000। अब बताइए कि यहाँ 2 गो 0 था तो यहाँ क्या गो 0 आ गया, 4 गो 0, मतलब दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। सवाल दिया हुआ है किताब में, आप घर में जाकर के बनाइएगा, एकदम एक एक सवाल बनेगा। नहीं बनेगा तो अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे।